जब देश के विकास और प्रगति की बात हो तो सवाल उठता है कि देश के नागरिकों की कितनी तरक्की हुई। और जब बात आती है देश के अमीरों की तो अंबानी और अदानी तो नाम सामने आते हैं, लेकिन क्या ये सूची सिर्फ 2 नामों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, अब तो इसमें नाम जुड़ते ही चले जा रहे हैं। हुरुन इंडिया और M3M इंडिया ने जो रिसर्च किया है और 14वां संस्करण है और एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें देश के नए अरबपतियों का नाम सामने आया है। इसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार का भी नाम सामने आया है और देश की पहली महिला अरबपति का भी नाम इस सूची में आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पायल कनोडिया हैं जो कि M3M इंडिया की प्रमोटर हैं, साथ ही साथ मिस्टर अनस रहमान जुनैद हैं जो कि हुरुन इंडिया के हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप ही इस लिस्ट को बताइए कि देश के 10 जो रिचेस्ट हैं अरबपति वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के जो 10 अरबपति इस लिस्ट में इस बार आए हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी एंड फैमिली, गौतम अडानी एंड फैमिली, रोशनी नादर मल्होत्रा एंड फैमिली, साइरस पूनावाला एंड फैमिली, कुमार मंगलम बिरला एंड फैमिली, नीरज बजाज एंड फैमिली, मिस्टर दिलीप संघवी ऑफ सन फार्मा, देन अजीम प्रेमजी ऑफ विप्रो, देन द हिंदुजा फैमिली, देन आर.के. दमानी एंड फैमिली ऑफ डी-मार्ट। तो वो है 10 टॉप 10। लगभग ये जो 10 टॉप 10 हैं नाम यही होते हैं, इनके वेल्थ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इस लिस्ट में हम एक सरप्राइजिंग नाम देख रहे हैं। एक महिला की एंट्री हुई है, रोशनी नादर। जरा इनके बारे में बताएं। रोशनी नादर देश के 10 टॉप 10 अरबपतियों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं। जी, ये लिस्ट में इस बार पहली बार 14 साल में पहली बार एक महिला का नाम इस लिस्ट में आया है जो है रोशनी नादर HCL ग्रुप से। और ये शायद हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज कैरी करता है कि हर महिला इसको एक अपने लिए एस्पिरेशन, मोटिवेशन बना के आगे बढ़ सकती है और वो अपनी ज़िंदगी में ये एक मुकाम हासिल करना चाह सकती है कि मैं भी कभी इस लिस्ट पे आना चाहूँ। आज तक हम 14 साल में सिर्फ देखते आए हैं कि मेन ही इस फैमिली में लिस्ट का पार्ट होते थे। इस लिस्ट का पहली बार एक महिला ने अपना मुकाम इस लिस्ट में बनाया है, अपना नाम इस लिस्ट में, और वो भी तीसरे नंबर पर। तो ये हमारी देश की महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। इनफैक्ट मैं खुद रियल एस्टेट ग्रुप से, M3M ग्रुप से हूँ और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है कि मैं भी सेकंड जेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते मेहनत करूँ और इस लिस्ट में एक दिन अपना नाम देखूँ। बिल्कुल। ऐड अ पॉइंट, मुझे भी एक पॉइंट ऐड करना है। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डॉक्टर पायल has said. So typically when it comes to अगर intergenerational wealth transfer हो तो the men usually take the leadership role. So what this proves is that HCL is one of the top largest companies in India. And a woman is going to be leading at the forefront. एक बेटी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अनस, एक इंटरेस्टिंग नाम है इस लिस्ट में जिसमें सभी को दिलचस्पी है। पहली बार एक बॉलीवुड के सुपरस्टार की एंट्री हुई है। जरा इनके बारे में बताएं, कौन है वो सुपरस्टार और उनके वेल्थ के बारे में बताएं। वो सुपरस्टार लास्ट ईयर भी था, शाहरुख खान, बट इस बार हमने हमारे वैल्यूएशन के एस्टिमेट की तरह उनका स्पोर्ट्स टीम की तरह ही इज़ बिकम अ बिलियनर। पहली बार वो बिलियनर स्टेटस, सो दैट shows that India, the growth of India के growth is not limited to the traditional sectors, वो manufacturing, real estate की था, वो भी उसमें ये अगर एक प्रोफेशन है और एक्टिंग और स्पोर्ट्स, वहाँ से भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। सो इट इज़ नॉट सो अगर ये 10 साल में ये ट्रेंड क्या साबित कर रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ 360-degree angle. From all the directions you will see wealth creation, not limited to one sector or 2 sectors. पायल, एक इंटरेस्टिंग ये है कि एक जब भी बात आती है इस प्रकार के बिजनेस की तो एक होता है कि फैमिली बिजनेस होता है, पिता है, उसका बेटा आगे उसे बढ़ाता है, लेकिन 22 साल के लड़के भी इस लिस्ट में हैं। जरा उनके बारे में बताएं। 22 साल के लड़के भी देश के इस अरबपतियों की सूची में बढ़ रहे हैं। तो आज हम जी रहे हैं स्टार्टअप के ज़माने में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 10, 12, 13, 17, 18, 22 साल के बच्चे बिज़नेस आइडियाज़ ला रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए फंड रेज कर रहे हैं और अपना बिज़नेस बना रहे हैं। तो आज भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, सिर्फ एक ट्रेडिशनल बिज़नेस या फैमिली बिज़नेस ही नहीं, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर्स, ये सब सेक्टर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। इनोवेशन आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी, AI, IT सेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इन सब सेक्टर्स की बात करते हैं, ये सब सेक्टर्स हमारे देश में मेनली यूथ लेड सेक्टर्स हैं, जहाँ पे जवान बच्चे
अपना करियर बना रहे हैं, अपना बिजनेसेस बना रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं, और इसीलिए आज ये बच्चे भी हम इस लिस्ट में देख सकते हैं। अनस, M3M इंडिया और हुरून के इस रिसर्च लिस्ट में की हाइलाइट्स क्या देखते हैं? क्या आप 14वां संस्करण है एडिशन, क्या अलग देखने को मिल रहा है? किस प्रकार से हमारी ग्रोथ स्टोरी का एक प्रतीक माना जाए इस लिस्ट को? पहली बार की नंबर ऑफ बिलियनर्स, US डॉलर बिलियनर्स, दैट नंबर अबाउट 58 न्यू बिलियनर्स अभी ऐड किया है। इस इंटरेस्टिंग बात है, रुपी ना डॉलर, रुपी हैज डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर, डिस्पाइट दैट हमने 58 बिलियनर्स को ऐड किया है। अगर डिप्रिशिएट नहीं हो तो वो नंबर होगा 60, 70 और वॉट एवर। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 284 न्यू एंट्रेंट्स लिस्ट में ऐड हुआ है, ड्रॉप आउट्स भी हुआ है। लास्ट ईयर वॉज लाइक अ मिक्सड ईयर, नॉट लाइक वेरी एक्साइटिंग, नॉट लाइक वेरी, इंडिया फेस टैरिफ का इशू फेस किया था हमने, वॉर्स देखा था। amidst all of this we could deliver a result like this from a wealth creation standpoint. सो अगर मेरा कहना है कि इस डिफ़िकल्ट हालत में भी हमको ऐसे वेल्थ क्रिएट कर सकता था, when the times are good in the next 5-10 years, it's going to be over the roof, wealth creation. That's very very interesting for me. Number of women entrants वो लिस्ट में वो भी सेंचुरी क्रॉस किया है इस बार। बिलियनर्स भी, एक बिलियनर हर हफ्ते ऐड किया है। नंबर ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज 284. ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी। पायल, आप किस तरह से देखती हैं, क्या हाइलाइट्स देखने को मिल रहे हैं इस बार के लिस्ट में? क्या अनोखी बात देखने को मिल रही है जो हमारी ग्रोथ स्टोरी को बताता है? जैसा अभी अनास ने कहा कि डिस्पाइट द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो हमारी इकोनॉमी को टर्बुलेंट टाइम्स हम देख रहे थे पिछले साल, उसके बाद भी नए एंट्रेंट्स, ग्रोइंग इकोनॉमी, पर्सनल वेल्थ ग्रो हुई है। तो इससे ये देखने को मिलता है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर अपना जो जर्नी है वो चल रहा है, उसका हमारे देश की जर्नी चल रही है। और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे ऐसे सपने, ये सिर्फ सपने नहीं है, सिर्फ बातें नहीं हैं, ये भारत का भविष्य है, फ्यूचर के लिए ये सच है। और इंडिया ग्रो ही करने वाला है आगे। अगले 20 सालों में इंडिया की जर्नी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अरबपतियों की संख्या बढ़ी है पूरी दुनिया के ग्लोबल कैनवस पर, भारतीयों का नाम सामने आया है, भारतीय आगे बढ़ रहे हैं, ये तस्वीर न केवल कुछ नाम तक सीमित है बल्कि पूरे भारत के विकास गाथा को दर्शाती है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।